नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया की खबरों का आप पर कितना असर होता है या असर होगा यह आप इस तरह से समझिए कि आपका बच्चा चाहे बेरोजगार हो, मीडिया पर कोई खबर नहीं। मीडिया पर पेट्रोल डीजल कीमतों में हुई बढ़ोतरी की कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई पीड़ितों के बयान नहीं तो एक बार समय हुआ करता था जब मीडिया रसोई में घुस करके पेट्रोल पंपों पर जा करके पीड़ितों के बयान पूछा करता था। और जब 50 पैसे या 1 रुपए तेल की कीमतों में या 50 पैसे 1 रुपया सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होती थी तो मीडिया में एक तूफान आ जाता था कि किस तरह से आम आदमी परेशान है, आम आदमी पीड़ित है। लेकिन मीडिया की तरफ से अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए क्योंकि आपकी कोई भी समस्या अब मीडिया पर दिखाई नहीं देगी। और यदि मीडिया पर दिखाई देने लगे तो आपके मन में सवाल होंगे। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर जो आपके मन में सवाल पैदा करता है। देश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। 10 दिनों के अंदर ये चौथी बार है जब सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने है। उन्होंने बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार किस्तों में ईंधन के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर चुपचाप डाका डाल रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर चुनाव खत्म करने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार बार वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर बोझ डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने आम जनता पर महंगाई का बोझ डालना शुरू कर दिया और ईंधन की कीमतें चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों का विरोध कम हो सके। राहुल गांधी एक बार फिर सच साबित हुए जब उन्होंने चुनाव में कहा था कि चुनाव के बाद में पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त तरीके का इजाफा होगा। जब उन पर आरोप लगाया गया था कि यह भ्रम फैलाते हैं, क्या राहुल गांधी फिर सच साबित हुए? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल में ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया। इसका असर क्या होगा? ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा जिससे आपकी जेब पर खतरा होगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन महंगे हो जाएंगे। आपको मीडिया पर कहीं कोई इसकी खबर नहीं होगी क्योंकि इस पे मीडिया पर दिखाया जाएगा तो आपके मन में सवाल होंगे तो आप किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराओगे। आपके सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन मीडिया पर इसकी भी कोई खबर नहीं होगी, न ही कोई परिचर्चा होगी क्योंकि परिचर्चा होगी तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि वे ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले समझौते की आलोचना करने वाले नेताओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जिन्हें ईरान के साथ होने वाले समझौते के बारे में कुछ भी नहीं पता वे भी इसकी बुराई कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ये लोग कमजोर हैं और सिर्फ देश को बांटते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका संभावित समझौता 2015 के परमाणु समझौते जैसा नहीं होगा। ट्रंप ने ओबामा के समझौते को आपदा बताया और दावा किया कि उससे ईरान के लिए परमाणु हथियार तक पहुंचने का रास्ता खुल गया था। दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे गुलमर्ग केबल कार रोपवे पर आज तकनीकी खराबी आ गई। इससे रोपवे के सभी केबिन बीच में रुक गए। 300 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। कई पर्यटक घबराकर रोने और चिल्लाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही श्रीनगर से स्पेशल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रोपवे पर 62 केबिनों में से 10 को खाली करा दिया गया। कई लोगों को रस्सियों के सहारे नीचे उतारा गया। श्रीनगर और गुलमर्ग गोंडोला की दूरी 51 किलोमीटर है। सेना के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमें भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राष्ट्रपति भवन में आज पद्म पुरस्कार दिए जा रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान प्राप्त किया। महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप में इसी साल टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते की रिपोर्ट देने आज चीन पहुंचे। मुनीर यहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, जहां डील को लेकर चीनी राष्ट्रपति से बात करेंगे। चीन पर्दे के पीछे से इस पूरे समझौते की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में पाकिस्तान की भूमिका एक मैसेंजर की है, जो संदेशों को आदान प्रदान करता है। मुनीर चीन में ईरान और अमेरिकी डील को लेकर जिनपिंग को पूरी रिपोर्ट देंगे। राहुल गांधी एक बार फिर सच साबित हुए हैं। पंजाब में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान कल यानी 26 मई को होगा। इसके बाद 29 मई को मतगणना होगी। परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह चुनाव प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए काफी अहम है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आपको कांग्रेस को बीजेपी अकाली दल का सामना करना है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।